गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू दी नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है, सरफेस टेंशन का इफेक्ट क्या होता है, सरफेस टेंशन की एप्लीकेशंस कहाँ पर है, ठीक है, वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सरफेस टेंशन को हम डेली लाइफ में कहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, सरफेस टेंशन जैसे कि स्फेरिकल ड्रॉपलेट, जो भी लिक्विड ड्रॉपलेट होती हैं उन सभी की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप की ड्रॉपलेट होती है, चाहे वाटर ड्रॉपलेट हो या किसी भी लिक्विड की कोई ड्रॉपलेट होगी वो हमेशा स्फेरिकल शेप की आपको मिलेगी। क्यों? बिकॉज ऑफ दी सरफेस टेंशन। आगे समझेंगे क्यों ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट, निडल फ्लोट्स इन वाटर। जो हमारी सुई होती है निडल, उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है, ठीक है। उसकी डेंसिटी मेनली 7 to 8 टाइम्स ग्रेटर होती है वाटर से, फिर भी वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट तैरने लगती है। रूल ये होता है कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे होना चाहिए वो सब्सटेंस, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप वाटर एंड लिक्विड आपके पास, ठीक है, मान लीजिए मिक्सचर है किसी का, वाटर एंड कोई ऑयल है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है। तो जिसकी डेंसिटी लोअर होती है वो नीचे की तरफ लाई करता है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर की तरफ फ्लोट करता है। बट देखा गया कि जब निडल को हम वाटर में रखते हैं, धीरे से वाटर के सरफेस पे आप रखते हो, तो सरफेस टेंशन के कारण निडल फ्लोट करने लगती है, निडल तैरने लगती है वाटर में, ठीक है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दी सरफेस टेंशन। नेक्स्ट, मॉस्किटो एग्स फ्लोट्स। जो हमारे मॉस्किटो, जो मच्छर होते हैं, उनके जो अंडे होते हैं, ठीक है, वो वाटर में तैरते हैं। आपने सुना होगा कि जब भी डेंगू की डिसीज आती है तो बोला जाता है कि पानी में केरोसिन, जो भी पानी ओपन है उसमें केरोसिन ऑयल आप डाल दीजिए, या तो वाटर को क्लोज कर दीजिए, कोई भी ओपन वाटर, कहीं पर भी ऐसी जगह ना हो जहां पर पानी आपका खुला रखा हो, उसमें मच्छर पैदा होते हैं। पैदा क्यों होते हैं? क्योंकि जो उनके अंडे होते हैं वो पानी में तैरते हैं, बिकॉज ऑफ दी सरफेस टेंशन। बाद में क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शन हम ये लेते हैं कि अगर वाटर में आप केरोसिन ऑयल या पेट्रोल मिला देते हो तो सरफेस टेंशन कम हो जाती है, फिर मच्छरों के जो अंडे थे वो नीचे चले जाते हैं, वो डूब जाते हैं पानी में, और वो मच्छर वहां पर मर जाते हैं पैदा होने से पहले। तो मॉस्किटो के एग क्यों फ्लोट करते हैं? बिकॉज ऑफ दी सरफेस टेंशन। नेक्स्ट, सोप एंड डिटर्जेंट क्लीनिंग। हम कपड़ों को साफ करने के लिए सोप एंड डिटर्जेंट का यूज करते हैं, वाटर में इनको मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? क्योंकि वाटर की सरफेस टेंशन कम हो जाती है, जिससे कि वो अच्छी क्लीनिंग प्रोवाइड करता है। सरफेस टेंशन कम होने के कारण जो छोटे छोटे होल्स होते हैं कपड़ों में, उनमें इंटर कर जाता है वाटर, और जो आपके जो गंदगी होती है, जो डर्ट होती है, उसको वहां से रिमूव कर देता है। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? सरफेस टेंशन के। तो सरफेस टेंशन क्यों होती है, ठीक है। देखो, नाम से आपको लग रहा होगा सरफेस टेंशन, सरफेस की कुछ है, किसी सरफेस का कोई टेंशन में है, ठीक है। तो समझते हैं कि है क्या। तो देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। मान लीजिए आपके पास एक वाटर कंटेनर है, ठीक है, वाटर कंटेनर है जिसमें वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। अब इस कंटेनर के अंदर यहां पर वाटर है, ऊपर एयर है, ठीक है, नीचे वाटर है, ऊपर एयर है। तो ये कैसा इंटरफेस है? ये एयर और वाटर का इंटरफेस है। तो जो ये सरफेस है, ये देखा गया कि इस पे एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ये सरफेस टेंशन में पाया गया, ठीक है। इसी को सरफेस टेंशन बुलाते हैं हम। ऐसा क्यों हुआ, पहले वो समझते हैं हम। देखिए, मैं यहां पर दो मॉलिक्यूल लूंगा जिसको आपको समझाने के लिए। एक मॉलिक्यूल बिल्कुल सेंटर में है वाटर के, और एक मॉलिक्यूल बिल्कुल सरफेस पे है। कहां पर है? सरफेस पे। ये सरफेस है हमारा, इसको फ्री सरफेस ऑफ वाटर बुलाते हैं, ठीक है। देखिए, इस मॉलिक्यूल पे आते हैं पहले। तो समझने से पहले आप दो चीज समझिए, एक तो कोहेसिव फोर्स होता है, एक एडहेसिव फोर्स होता है।
कोहेसिव फोर्स एंड मॉलिक्यूल के बीच में दो तरह के फोर्स लगते हैं, कोहेसिव एंड एडहेसिव। कोहेसिव फोर्स दो मॉलिक्यूल के बीच में लगते हैं जो कि सेम टाइप के लिक्विड का होता है। जैसे मान लीजिए वाटर के दो मॉलिक्यूल है, उनके बीच में कोहेसिव फोर्स है। एडहेसिव फोर्स भी मॉलिक्यूल के बीच में लगता है बट डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स या लिक्विड और सॉलिड या लिक्विड और एयर के बीच में। दैट मीन्स एडहेसिव फोर्स occurs between the molecules of two different substances। अब एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो, मान लीजिए आपके पास लिक्विड है, ठीक है, और लिक्विड में आपने ग्लास ट्यूब को रख दिया। किसको रख दिया? ग्लास ट्यूब को। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल, वाटर और ग्लास ट्यूब, ये ग्लास ट्यूब हमारी, तो ग्लास ट्यूब और वाटर के जो मॉलिक्यूल के बीच में जो लगेगा, इस फोर्स को बुलाएंगे हम एडहेसिव फोर्स। क्या बुलाएंगे? एडहेसिव। हो सकता है एयर, इसी एग्जांपल में हम देखते हैं एयर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो लगेगा उसको एडहेसिव बुलाएंगे, बट जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में ही लगेंगे उनको कोहेसिव फोर्स। दैट मीन सेम फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो कोहेसिव फोर्स होता है, और जो डिफरेंट फ्लूइड या एक फ्लूइड और एक सॉलिड के बीच में जो फोर्स लगता है मॉलिक्यूल्स का, उसको बुलाते हैं एडहेसिव फोर्स। ठीक है, तो देखिए आप समझते हैं, यहां पर कोहेसिव फोर्स के कारण सरफेस टेंशन होती है। ए मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल के चारों तरफ क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर का मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है जिसका नाम है ए। ए के चारों तरफ क्या है? वाटर है। वो चारों तरफ इसको कोहेसिव फोर्स लग रहा है, सभी इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं दोनों, कोहेसिव और एडहेसिव, दोनों अट्रैक्टिव फोर्स है। तो यहाँ पे कोहेसिव की बात हो रही है क्योंकि सेम मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्योंकि सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल है। तो ए के चारों तरफ वाटर है, तो सभी इसको इक्वली अमाउंट में क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ए पे नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स इज 0। कितना है? 0। तो ए पे नेट फोर्स कितना है? 0। तो जो भी मॉलिक्यूल सेंटर में या इस तरफ होंगे जिनके चारों तरफ इक्वल मॉलिक्यूल्स हैं, तो उन पे नेट फोर्स क्या होगा? 0। अब मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं बी, जो कि फ्री सरफेस पे है। कहां पर है? फ्री सरफेस पे। इस मॉलिक्यूल में ऑब्जर्व कीजिए कि इसके ऊपर क्या है? एयर, और नीचे क्या है? वाटर। तो इस पे जो नेट फोर्स आएगा, इस पे एक रिजल्टेंट फोर्स होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड। उसी तरीके से आप किसी भी सरफेस के किसी भी पॉइंट पे आप लोगे तो आपको एक ऐसा ही पॉइंट मिलेगा जिसमें कहां पर फोर्स लग रहा होगा? डाउनवर्ड लग रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब जो मेरी सरफेस है, जो मेरा सरफेस है, फ्री सरफेस है, उस पे सभी मॉलिक्यूल पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, कहां पे फोर्स लग रहा है? नीचे की तरफ। तो क्या करने की कोशिश करेगा? एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करेगा। बट ध्यान दीजिए, ये जो नेट फोर्स है ये नहीं है सरफेस टेंशन। जो फोर्स नीचे लग रहा है, दिस इज नॉट सरफेस टेंशन। इस फोर्स को अब कहीं पर तो इसको तो कोई तो बैलेंस करेगा। इस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? ये वाले फोर्स जो सरफेस के पैरेलल लग रहे हैं, ये भी तो फोर्स है ना। ये इस जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है, इस तरीके से है। एक ये मॉलिक्यूल है, इसके नेट फोर्स नीचे है, तो इसको नीचे जाने से कौन रोक रहा है? ये वाले फोर्स रोक रहे हैं। और इसी फोर्स को क्या बुलाते हैं? सरफेस टेंशन। पर यूनिट लेंथ में लगता है, इसके डिनोट करते हैं सिग्मा से, और ये क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। कौन सा फोर्स? टेंसाइल फोर्स पैरेलल टू द सरफेस पर यूनिट लेंथ, उसको बुलाते हैं सरफेस टेंशन। अब इसको मैं 3D में और दिखा देता हूं, आप एक बार आपको देखिए। कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चों को लगता है ना नीचे की तरफ है, ये है नेट, नहीं, वो सरफेस टेंशन नहीं है। जो नीचे लग रहा है उसको काउंटर कर रहा है जो उसे, ठीक है, उसको काउंटर। देखो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लीजिए कोई पर्सन है यहाँ पर, ठीक है, और वो नीचे डूब रहा है, तो उसको रोकने के लिए दो हाथ है, उसके दो दोस्त है, उसको ऐसे रोक रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं डूब रहा हूं तो मेरे दोनों हाथ पकड़े हुए हैं, एक किसी और ने, तो मैं नीचे जा रहा हूं, ठीक है, डूबने के लिए, तो मुझे ऐसे खींचेंगे। वो कैसे खींचेंगे? अपनी डायरेक्शन में। तो अपनी डायरेक्शन में खींचेंगे तो वो कहां पर लग रहे हैं? पैरेलल टू द सरफेस, दे आर एक्टिंग पैरेलल टू द सरफेस। तो एक 3D में और दिखा देता हूं आपको, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं इस सरफेस की, जो टॉप का सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस पे क्या है? मॉलिक्यूल्स होंगे, सभी जगह पे मॉलिक्यूल्स हैं।
सभी ये टॉप का सरफेस दिखाया मैंने, ठीक है। देखो हर जगह पर है मॉलिक्यूल्स तो, बट मैं अभी सरफेस को दिखा रहा हूं। तो ये मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, जो नेट फोर्स नीचे लग रहा है उसको, उससे बचने के लिए एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ठीक है। और इसी टेंसाइल फोर्स को जब हम पर यूनिट लेंथ में लेते हैं तो वो क्या बन जाती है, सरफेस टेंशन। सरफेस पे एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है पैरेलल टू दी सरफेस, और वो क्या है, सरफेस को मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कराता है। किसकी तरह बिहेव कराता है, इस फोर्स के कारण, इस टेंसाइल फोर्स के कारण जो सरफेस है वो कैसा बिहेव करता है, एज ए इलास्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, एज ए इलास्टिक मेम्ब्रेन। तो इसको हम टेक्निकली डिफाइन कैसे करेंगे, अब देखिए। अब इसको टेक्निकली कैसे डिफाइन करेंगे, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन is defined as a tensile force acting parallel to a surface। अब वो सरफेस कौन सा, ये सरफेस हो सकता है एयर और लिक्विड के बीच में, या दो लिक्विड्स के बीच में हो, ठीक है। ये जो सरफेस बनेगा इंटरफेस होता है मेरा। मैंने एग्जांपल कौन सा लिया, एयर एंड वाटर का। आप ले सकते हो ऊपर ऑयल और नीचे वाटर। तो जरूरी नहीं कि गैसियस और लिक्विड फॉर्म में हो, दो लिक्विड के बीच में भी इंटरफेस होगा, उस सरफेस को भी हम क्या बुलाएंगे, वहां पर भी सरफेस टेंशन होगा। तो सरफेस टेंशन ही डिफाइन है द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस पैरेलल टू दी सरफेस, ठीक है, पैरेलल टू दी सरफेस, और जिसके कारण क्या करेगा, सच दैट, जिसके कारण सच दैट दी सरफेस बिहेव्स लाइक ए इलास्टिक मेम्ब्रेन अंडर टेंशन। इस चीज को ध्यान से समझिए, क्या किसकी तरह बिहेव करेगा, सरफेस टेंशन के कारण जो सरफेस है, ठीक है, वो एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा, ठीक है। मान लीजिए हम सरफेस मानते हैं, सपोज आपके पास हमारे पास किसी भी टाइप का सरफेस है, मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, तो ये ऐसा बिहेव करेगा, चारों तरफ से कैसा लगेगा, ये इसको फोर्स खींचा जा रहा है, तो मेम्ब्रेन की तरह। एक्चुअल में है सॉलिड नहीं है, फिर भी हमें ऐसा बिहेव करेंगे जैसे कोई प्लास्टिक का कोई सरफेस हो लिक्विड के ऊपर, होता नहीं है, हमें ऐसा बिहेव होता है, ऐसा लगता है कि कोई सॉलिड का सरफेस है, इस पे जब भी कुछ हम रखते हैं, आप उस पे हाथ मारते हो लिक्विड में, तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ है वहां पर, सॉलिड वाली चीज है। वो सॉलिड नहीं है, वो सरफेस टेंशन होने के कारण एक फोर्स लग रहा है जो कि उसे ऐसे खींच रहा है। तो इसको आप ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, देखिए तो जब हम निडल को रखते हैं, ठीक है, जब भी हम निडल को रखते हैं, मान लीजिए ये निडल है आपकी, निडल इसको ऐसे दिखा रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर टू दी पेपर, निडल इस टाइप से, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का बिहेव होगा आपका। इसका वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट जो ये मेरा जो ये, ठीक है, ध्यान से समझिए, ये सरफेस क्या कर रहा है, अपने आप को खींच रहा है। तो कुछ ऐसा एक वो बन जाएगा इस टाइप से, मान लीजिए इस पे कुछ आपने रखा, ठीक है, तो मैंने ऐसे खींचा हुआ है इसको, और ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऐसे, इसीलिए निडल जो है हमारी वो फ्लोट कर जाती है। किसमें कर जाती है फ्लोट, वाटर के ऊपर, सरफेस टेंशन होने के कारण। सरफेस मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है, इसीलिए जब उसके ऊपर कुछ हम रखते हैं, धीरे से रखना है आपको, ठीक है। तो आप देखोगे डेंसिटी तो निडल की ज्यादा है,
इसको होना तो चाहिए नीचे। अगर आप निडल को ऐसे रखोगे तो वो नीचे जाएगा, ठीक है, और थोड़ा सा फोर्स लगा दोगे तो भी नीचे। एक्चुअल में तो डेंसिटी इसकी ज्यादा है वाटर से, फिर भी ये ऊपर फ्लोट कर रहा है। किसके कारण? सरफेस टेंशन। ध्यान रखना, बॉयंसी फोर्स अलग होता है, सरफेस टेंशन अलग है। बॉयंसी फोर्स लार्ज बॉडीज के लिए एक्ट करता है, जब हम स्मॉल बॉडीज की बात करते हैं तो वहां पर इसका रीजन सरफेस टेंशन है, ना कि बॉयंसी। अगर क्वेश्चन में बॉयंसी फोर्स दे रखा है तो आपको देखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट बड़ा है या छोटा। तो स्मॉल जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें सरफेस टेंशन के कारण ही वो फ्लोट करने लगते हैं। तो इसीलिए आप देखते हो कि जो मच्छर है वो पानी में चलने लगता है, ठीक है, मच्छर के जो अंडे हैं वो भी पानी में तैरने लगते हैं, या कोई इंसेक्ट है वो भी पानी में चलने लगता है। तो वो सारा खेल किसका होता है? सरफेस टेंशन का, ठीक है। किसका है? हमारा सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब इसको रिड्यूस कैसे करते हैं? तो अगर किसी भी लिक्विड के सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना है तो उसमें कुछ ऐसा मिक्स कर दीजिए जिसकी डेंसिटी उस लिक्विड से कम हो। जैसे हम वाटर में केरोसिन जब मिलाते हैं या सोप मिलाते हैं तो उनकी डेंसिटी कम होती है वाटर से, तो वो क्या करते हैं? सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं। तो जिसके कारण ये फिर सरफेस टेंशन कम होने के कारण उसके ऊपर जो भी कुछ रखा हुआ वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो सरफेस टेंशन पे जो भी क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट हम लेक्चर में देखेंगे कि सरफेस टेंशन बबल के लिए क्या होता है, सोप बबल के लिए, और वाटर ड्रॉपलेट के लिए क्या होता है, उसके लिए डेरिवेशन है वो हम वहां पर देखेंगे। थैंक यू।